राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी चैनल देवलोक क्रिएशन में। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक सच्ची घटना से प्रेरित आध्यात्मिक कहानी लेकर आई हूँ, जो कि ग्राम बरखेड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश की है, वर्ष 1998 की। यह कहानी उसी छोटे से गांव की है जहां 1998 में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी वहां के बुजुर्ग याद करके सिहर उठते हैं। गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामलाल पटेल। बहुत सीधा साधा इंसान। उसकी पत्नी सरस्वती, एक 10 साल का बेटा मोहन था। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्रेम बहुत था। रामलाल रोज सुबह खेत पर जाता, शाम को लौटते समय गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बने छोटे से शिव मंदिर में दिया जरूर जलाता था। गांव वाले उस जगह को पीपल वाले बाबा कहते हैं वहाँ कई बार लोगों ने सफ़ेद कपड़ों में एक साधु को देखा था, जो अचानक दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। लेकिन रामलाल इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वह बस भगवान शिव का नाम लेकर घर लौट आता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। गांव के कई लोग शहर छोड़कर जाने लगे। रामलाल के पास भी खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक रात उसकी पत्नी बोली, अब क्या होगा जी? मोहन 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया। रामलाल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात वह बिना कुछ बोले घर से निकला और सीधे उसी पीपल वाले मंदिर पहुंच गया। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस हवा में पीपल के पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। रामलाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। इतना कहकर वह वहीं सिर झुकाकर बैठ गया। तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। रामलाल ने मुड़कर देखा। सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा साधु, लंबी दाढ़ी, माथे पर भस्म और आंखों में अजीब सा तेज। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुख में ही भगवान की पहचान होती है। रामलाल डर गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं बाबा? साधु बोले, कल सूर्योदय से पहले अपने खेत के बीच वाले हिस्से में खुदाई करना। धरती माँ तेरा कर्ज उतारेगी। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अंधेरे में चले गए। रामलाल उनके पीछे भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह रामलाल ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह फावड़ा लेकर खेत पहुँचा और ठीक बीच में खुदाई कर दी। गांव वाले हंसने लगे। अरे रामलाल पागल हो गया है, सूखे खेत में सोना निकलेगा क्या? लेकिन रामलाल खुदाई करता रहा। करीब 1 घंटे बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुराना तांबे का घड़ा दिखाई दिया। रामलाल के हाथ कांपने लगे। जब उसने घड़ा खोला तो सुंदर पुराने चांदी के सिक्के और कुछ सोने के गहने थे। वह हैरान रह गया। उसने तुरंत गांव के सरपंच और बुजुर्गों को बुलाया। तभी लोग दंग रह गए। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने घड़ा देखकर कहा, यह ज़रूर पुराने ज़माने का छिपाया हुआ खजाना है। लेकिन रामलाल के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, वह साधु कौन थे? उस रात रामलाल फिर मंदिर गया। उसने बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन साधु नहीं आए। तभी मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, किसका इंतज़ार कर रहे हो बेटा? रामलाल ने सारी बात बता दी। पुजारी की आंखें फैल गई। वे धीरे से बोले, बेटा, आज से करीब 40 साल पहले इसी मंदिर में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें पीपल वाले बाबा कहते थे। एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, लेकिन गांव वालों का मानना है कि वे आज भी ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। रामलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था, जिस साधु ने उसकी मदद की वह कोई साधारण इंसान नहीं थे। उस घटना के बाद रामलाल ने उस खजाने का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उसने गांव में पानी का कुआं खुदवाया, मंदिर की मरम्मत करवाई और गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा। धीरे धीरे अगले साल गांव में अच्छी बारिश हुई। फसलें लहलहा उठी।
लेकिन सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद पूरे गांव में किसी ने भी उस पीपल वाले पेड़ का अपमान नहीं किया। लोग वहां दिया जलाने लगे। आज भी बरखेड़ा गांव के बुजुर्ग कहते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर मदद करते आते हैं। कहानी का संदेश, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी अंधेरी राह पर ले जाती है जहां हर उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन अगर विश्वास सच्चा है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। और शायद आज भी किसी गांव के पुराने मंदिर में कोई पीपल वाले बाबा किसी ज़रूरतमंद का इंतज़ार कर रहे होंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहूं। राधे राधे।